बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नन पिछले कई रोज़ से मैं देख रहा था कि 2-3 दिन से एक स्टोरी बहुत वायरल हो रही है, उसके ऊपर बहुत लहदे हो रही है जनाब। एक कि जी शाहज़ेब खानज़ादा साहब पाकिस्तान के बड़े नामवर एंकर हैं, वो बैरून मुल्क की अपनी फैमिली के साथ थे, किसी स्टोर में थे। तो एक पाकिस्तानी ने जनाब उनकी एक वीडियो बनाई और उनसे सवाल पूछ लिए, हरास कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, ज़रा इस पर डिटेल में बात करते हैं। नंबर 2, दूसरी स्टोरी, वो बुशरा बीबी, जादू, बनी गाला, इमरान खान, वज़ीर आज़म हाउस कंट्रोल किया हुआ था, ये वो इकोनॉमिस्ट के एक डिजिटल डाइजेस्ट ने वो स्टोरी छाप दी, जिसमें बुशरा तस्कीन बीबी जो है को ऑथर है, को राइटर है। इस वजह से जनाब वो स्टोरी भी जो है उसके ऊपर पाकिस्तान का पूरा मीडिया जो है उसने 27वीं आईनी तरमीम भूल के, पाकिस्तान में आइन व कानून के साथ क्या हो रहा है भूल के, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्या हो रहा है भूल के, माजी सारा भूल के उस एक स्टोरी के ऊपर सारे के सारे जुड़ गए हुए। ज़रा इसका बैकग्राउंड के साथ आज इसको तफसील में दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और असल ज़िम्मेदार कौन है उसका तयन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर आज हमने इस चीज़ को हरासमेंट लेना है कि जनाब शाहज़ेब खानज़ादा साहब की फैमिली उनके साथ थी और उनको कहा गया कि आपको शर्म नहीं आती, आप इद्दत में निकाह जैसे केसेस की कवरेज करते हैं, आप उनके ऊपर शोज़ करते हैं, अता मानिका साहब को बुलाते हैं, एवरीथिंग। इसके ऊपर बुशरा बीबी की अपनी वकला की टीम में से एक वकील है खदीजा सिद्दीकी साहिबा, वो बड़ा खुल खुलाकर शाहज़ेब खानज़ादा साहब के साथ खड़ी हुई। वो कहती हैं कि जिस तरह उन्होंने सवाल पूछे थे उस तरह तो सवाल पूछ कर उन्होंने अता मानिका को एक्सपोज किया था, लिहाजा उनकी फैमिली के सामने इस तरह की वीडियो बनाना, इस तरह के सवाल पूछकर आपने हरास किया है। मुझे भी ज़ाती तौर के ऊपर यही लगता है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। शाहज़ेब खानज़ादा साहब को पूरी मुकम्मल इजाज़त है, वो जिस मर्जी मुल्क में घूमें फिरें, फैमिली के साथ जाएं, बट कुछ सवालात भी हैं मेरे। अभी ये सारी स्टोरी हुई थी तो उसके बाद जनाब अता तारड़ साहब जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो टेलीविज़न के ऊपर आए और उन्होंने आते गर्जना बरसना स्टार्ट कर दिया कि हम ये बंदा ढूंढेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। शाहज़ेब खानज़ादा साहब पाकिस्तान के नामवर एंकर हैं, ये है वो है। ओके, वही शाहज़ेब खानज़ादा 10 बजे का शो करते हैं और उसी तरह एक खातून एंकर हमारी कलीग अलीना शिगरी साहिबा, और बहुत बेहतरीन एंकर है, बहुत प्रोफेशनल एंकर है, 10 बजे का शो करती हैं। PMLN के हामी ट्विटर अकाउंट्स ने उनके ऊपर वो गलीज़ इल्ज़ामात लगाए जब उनका नाम उस लिस्ट में आया कि जो इमरान खान साहब से मिलने अडियाला जेल जाना। बहुत सारे सहाफ़ियों के नाम आते रहते थे, हर वीक चेंज होकर नाम आता था कि इस हफ्ते फ़लाँ एंकर जाएगा, फ़लाँ रिपोर्टर जाएगा, फ़लाँ एंकर जाएगा। एक ही हफ्ते उनका भी नाम आ गया था और उसके बाद वो गलीज़ इल्ज़ामात लगाए गए मोहतरमा अलीना शिगरी साहिबा के ऊपर कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। क्या अलीना शिगरी साहिबा की इज़्ज़त शाहज़ेब खानज़ादा साहब की इज़्ज़त से कम है? क्या वो एंकर नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? बल्कि वो तो खातून है। उन खातून की इज़्ज़त तो कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। माजी में मुझे कुछ याद पड़ते हैं, हमें एक वो माजी के झरोकों से ना एक इम्प्रेशन सा आता है कि हमने इस मुल्क में देखा हुआ है कि साबिका वज़ीर आज़म का नाम, उसकी तकरीर दिखाने के ऊपर पाबंदी थी तो कुछ ख़वातीनों मर्द हजरात सहाफ़ी अदालतों तक जा पहुँचे थे। उनके ख़िलाफ़ कौन सी गंदी कैंपेन इस तरह की चली थी कि जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के दौर में कौन सी ऐसी गलीज़ कैंपेन चली थी कि जिसके ऊपर आज बंदा कहे कि जी माजी में भी क्या होता रहा, ये नहीं होता रहा। गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। इवन बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो शाहज़ेब खानज़ादा साहब के साथ खड़े हुए। मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी किस्म का तशद्दुद, किसी भी किस्म की हरासमेंट इज़ नॉट अलाउड। लेकिन आपने इस मुआशरे का मॉडल तश्कील क्या दे दिया है, इसको कभी आपने सोचा है? मैं अपने मीडिया के किरदार के आगे भी बढ़ के उस जानिब भी आता हूँ। इसमें कसूर अवामुन नास का नहीं है, इसमें कसूर आपका और मेरा, हम जो मीडिया में काम करने वाले लोग हैं ना, हमारा भी बहुत काम है, हमारा भी बहुत इसमें हाथ है। हमने मीडिया को एक चस्के लेने वाला एक वो प्लेटफॉर्म बना दिया हुआ था कि जिसके ऊपर सिर्फ आपने इंडियन मीडिया की तरह स्पाइस बेचना है, आपने इसमें वो खबरें, मसाले वाली खबरें बेचनी है और मसाले वाली खबरें बेचते बचाते हम अपनी क्रेडिबिलिटी तो खो ही बैठे। हमने अवाम को भी इस तरह का रवैया जो है अवाम भी उभार दिया कि भाई हम सियासतदानों से सवाल पूछ सकते हैं, दिस इज़ आवर जॉब। तो भाई फिर वो हमसे भी अवाम सवाल पूछ सकती है ना, हम भी फिर पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। हम भी टीवी के ऊपर बैठकर मैसेज को एड्रेस करते हैं, जहन साजियाँ करते हैं, तो फिर हमसे भी कोई सवाल पूछेगा तो हमें उसका जवाब देना चाहिए। आप यही सवाल जो कोई भी आइंदा शाहज़ेब साहब से, मुझसे, किसी भी चले मेरी क्या औकात है, ये जो हमारे टॉप के बड़े एंकर्स हैं उनसे सवाल पूछना चाहें तो प्लीज़ 100 दफ़ा पूछिएगा शाइस्ता तरीके से। आप जिस तरह यही साहब गए, ये शाहज़ेब साहब के पास जाते, सलाम लेते, शाहज़ेब साहब आप खैरियत से, आप यहाँ हमारे मुल्क आए हुए जहाँ का मैं नेशनल हूँ, आप हमारे पाकिस्तानी भाई, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात। सर कोई प्रेशर था कि आपको ये शो करना पड़ा मानेका वाला? आपको नहीं लगता कि ये गैर इखलाकी है?
इस तरह तरीके से पूछें ताकि उसकी वीडियोस भी बनाएं और सब कुछ करें उसमें आके, कोई एतराज़ नहीं होगा। तो ये एक नई स्टोरी जो आप दे देते हैं ना पाकिस्तानी मीडिया और हुकूमत को कि देखें जी पीटीआई कितनी गंदी जमात है, पीटीआई ने ये कर दिया, पीटीआई ने वो कर दिया, ये स्टोरीज़ भी नहीं मिला करेंगी, आपका मुद्दा भी और आपके सवालों के जवाब भी आपको मिला करेंगे। आप इस टोन में सवाल पूछा करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको तमाम लोग सवालों के जवाब देंगे, और अगर नहीं भी देना चाहेंगे तो वो कम से कम ये कह देंगे कि वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। सो आई होप एंड प्रे कि ये मुद्दा या ये जो गड़ा हुआ मुद्दा बार बार उखाड़ा जाता है ना, इस केस की वजह से ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब एक और बड़ी अहम स्टोरी है, बुशरा बीबी के ऊपर इल्ज़ामात की बुछाड़ हुई। ठीक है, बहुत गैर इखलाकी बात है, पाकिस्तान क्या इस्लाम की तारीख का सबसे गंदा केस बुशरा बीबी के ऊपर बनाया गया, इद्दत में निकाह केस। फिर वो वहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं हुई और ये बार बार कुछ हमारे पाकिस्तानी ख़वातीन हज़रात सहाफ़ी ये रिपोर्ट करते रहे, लिखते रहे कि जी वहाँ पर जादू करती थी बुशरा बीबी, एंड दैट वाज द रीज़न कि उनका बहुत कंट्रोल था इमरान खान के ऊपर। ये मल्टीपल टाइम्स पिछले 2-3-4 सालों के अंदर ये सरफेस हुई है स्टोरी। इमरान खान के दौरे इक़्तिदार के अंदर भी सरफेस हुई थी, तब भी ये सहाफ़ी कानों के अंदर पे फूंकते थे कि कैसे हो गया, बुशरा बीबी ने कैसे शादी कर ली, लगता है कोई जादू दा सीन है, बहुत कुछ होता था ऐसा। अब इसमें सारी कहानी ये रिसेंटली फिर से जब इकोनॉमिस्ट के एक डिजिटल डाइजेस्ट ने छाप दी तो उसके बाद फिर से ये एक पूरा नेशनल टॉपिक बन गया। 27वीं यानी तरमीम बहुत पीछे रह गई, अपोजिशन बहुत पीछे रह गई, पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल, क्रशिंग का सीज़न गुजरता गुजरता जो मिलें कुछ स्टार्ट हुई हैं वो बहुत पीछे रह गया, किसान की हालत ज़ार बहुत पीछे रह गई, हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी आई है वो टॉपिक्स पीछे रह गए, बिजली कितनी महंगी है, डीजल कितना महंगा किया है अभी रिसेंटली, सब पीछे रह गए। एक टॉपिक नेशनल मीडिया को मिल गया कि जनाब बुशरा बीबी तो जादू करती थी, सब ने किया। 2-3 एंकर गिने चुने आप खुद से गिन सकते हैं जिन्होंने इसके ऊपर शोज़ नहीं किए, और अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ दोज पीपल, मारिया मेमन साहब, मैं हूँ, 2-4 लोग और बचे जिन्होंने इस गलाजत के ऊपर शो नहीं किया टेलीविज़न के ऊपर। अब जब हम खुद से इस तरह की हरकतें करते हैं तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि लोग हमारी बड़ी इज्जत करें, लोग कहें जी ये बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी हैं और ये अवाम की बात करते हैं। हम तो अवाम की बात नहीं करते, हम तो पिसी हुई अपोजिशन जिसमें एक साबिका वज़ीर आज़म और उसकी बेगम दोनों जेल में, भांजा जेल में, पार्टी के सैकड़ों हज़ारों कारकुनान जेल में, सैकड़ों हज़ारों कारकुनान ऑन द रन है, सैकड़ों हज़ारों कारकुनान पर्चे और केसेस भुगत रहे हैं। तो मैं उनकी आवाज़ बनूं या मैं गलत को गलत कहूं, मैं सही को सही कहूं, या मैं प्रोपोगंडा का शिकार होता जाऊं और बस बह जाऊं। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको ना पाकिस्तानी मीडिया के किरदार के ऊपर भी माजी में लेके जाने लगा हूं कि असल जिम्मेदार कौन है, उनके बारे में बात किया करें यार, उनके बारे में प्लीज़ बात किया करें। थोड़े गट्स पैदा करते हैं, थोड़ा जो गलत है जहाँ पे उसको गलत कहते हैं, सिर्फ हम पॉलिटिकल इशू हर चीज़ को नहीं बना देना चाहिए। आपको याद होगा कि जरदारी साहब के नाम के साथ एक खातून का नाम जोड़ा गया है, में अफवाह फैली और वो अफवाह फिर उसके ऊपर शोज़ भी हुए, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। तनवीर ज़मानी साहिबा, वो बेचारी बाद में आकर उनका नाम जोड़ दिया गया जी, दुबई के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब उनसे शादी की हुई। वो बेचारी आके मीडिया के ऊपर बाद में कहती रही भाई मेरा भाइयों जैसा है, वो मेरा भाई है, मैं किमें ब्याह कर ले, तुम किन्ने कहता ब्याह। एक स्टोरी बना दी गई, चल गई। मतलब ये प्राइवेट लाइफ्स के अंदर मीडिया कैसे पोकिन करता है, पाकिस्तान में ज़्यादा करता बाकी दुनिया के अंदर भी। अभी ट्रंप की रिसेंट मिसालें देख लीजिए कि ट्रंप की प्राइवेट लाइफ में किस तरह के लोग घुसते रहते हैं। हम लोग जो सहाफ़ी, पूरी दुनिया में सहाफ़त में यही गंद होता है। उसके बाद अगर ये सब मामलात आप इसको माजी में कंपैरिजन करें तो एक आयशा आहद साहिबा सी, उनका ज़ाती मामला था, उनकी शादी हुई थी, निकाह था, हमजा साहब से नहीं था, उनका ज़ाती मामला था, अदालतों में आया, इंटरव्यूज़ किए गए, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लगाए गए। आज वही आयशा आहद साहिबा बेहतरीन ज़िंदगी अपनी गुजार रही हैं, वही हमजा साहब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वो जो मीडिया की हाइप बनाई गई थी वो कहाँ पर गई। बहुत सारी ऐसे मिसालें हैं। लाहौर में रहने वाले जो स्पेशली डिफेंस में रहने वाले हैं, आप सब लोगों को पता होगा, आप जब आते हैं गुलबर्ग से केवलरी ग्राउंड की तरफ डिफेंस आने के लिए तो रास्ते में एक पुल आता है जिसको हनी ब्रिज कहा जाता था। आपको लाहौर में रहने वालों को, डिफेंस में रहने वालों को ये भी पता होगा कि इसका नाम हनी ब्रिज क्यों डाल दिया गया था। एम किसी ने छोड़ दिया था कि जी कोई खातून है, हनी रहती हैं डिफेंस में, जिनके लिए ये ब्रिज बनवाया है शहबाज शरीफ ने, वो स्टोरी बनाती गई। पता नहीं, मैं अब नाम लेता भी बड़ा मायूब सा लगता है बंदा। मैं अगले दिन देख रहा था नवाज शरीफ के साथ कोई खबर, खातून कोई हिंदुस्तान की थी, उनकी जोड़ के खबर बना दी गई थी। अगर ये सब कुछ हकीकत था भी, विच आई डाउट एट ऑल, टोटली आई डाउट इट, तो भाई ये कौन करवाता रहा सियासतदानों के खिलाफ? पीटीआई ने तो नहीं किया था, पीपल्स पार्टी ने तो नहीं किया था। इवन वो मरियम नवाज साहब ने मंसूर अली खान साहब की पॉडकास्ट में बैठ के कहा था जो करते हैं, जो उन्होंने करवाया था, वो जो बीबी के फ़ोटोज़ फेंकने वाली, हेलीकॉप्टर से या जहाज़ से फ़ोटोज़ फेंकने वाले सवाल के जवाब जिन्होंने कहा हमने नहीं किया था।
तो भाई उन्होंने वीकेंड की तरफ इशारा कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त की तरफ इशारा कर दिया। ये सारे सियासतदान इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं, और हमारा सारा मीडिया इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि इनको पता है कि ये चक्कर है, आज हम हैं कल कोई और होगा, आज चक्कर है कल कोई और होगा, और ये सत्ता गलाजत एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। मैं ये मानने से कासिर हूँ, और मैं ये भी मानने से कासिर हूँ कि पाकिस्तान का मीडिया जो है ये सियासतदान कंट्रोल करते हैं। प्लीज़ सवाल वहाँ पर पूछा करें जहाँ पर सवाल पूछा जाना चाहिए। हम कोई बच्चे नहीं हैं, ये हमारे जो चैनलों के मालिकान हैं, ये चैनलों के मालिकान की भी स्टोरी ज़रा आज सुन ही लें आप। जब नया नया प्राइवेट मीडिया आया ना, न्यूज़ चैनल्स आए, हर बड़े सेठ ने जनाब चैनल खोला, हर बड़े सेठ ने चैनल खोला। लोगों ने कहा जी कि अपने दूसरे कारोबार जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चैनल खोले हैं इन्होंने, लिहाजा जनाब चैनल खोल दिए गए। वक्त गुजरा, ये बहुत ताकतवर होते गए, कारोबार बहुत बढ़ते गए, मीडिया का असर और रसूख बहुत बढ़ता गया। हमारे आम से इंटर्न रिपोर्टर्स जो थे वो इतनी बड़ी बड़ी बला होते थे कि वो डिप्टी कमिश्नर और सेक्रेटरीज और MNAs मिनिस्टर्स कांप जाया करते थे उनसे। आई नो दैट फॉर अ फैक्ट। फिर होता क्या है कि वही कारोबार जिनको एक्सपैंड करने के लिए, जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीडिया हाउसेज आए थे, वही हमारे जो सेठ हैं मीडिया के, वही कारोबार उनकी कमज़ोरी बन गए। तुम हुकूमत के ख़िलाफ़ खबर चलाओगे, हुकूमत तुम्हारे उस कारोबार को बंद करेगी। अब खरबों रुपए के कारोबार और कुछ अरबों के मीडिया हाउसेस वो फंस के रह गए उसमें आके। अब सिर्फ वो मीडिया हाउसेस जर्नलिज्म कर रहे होंगे, अब बाय नेम एक या दो गिन सकते हैं, जिनका सिर्फ बिजनेस मीडिया है, मतलब जो मीडिया ही सिर्फ करते हैं, दिस इज़ देयर जॉब, दिस इज़ व्हाट दे डू। बाकी जिनके और कारोबार है और साथ मीडिया हाउसेस प्रोटेक्शन के लिए बने थे, दे आर डन, दे आर एक्चुअली डन। और पाकिस्तान में सिर्फ एक या दो ऐसे हैं न्यूज़ चैनल्स या अखबारात कि जिनका सिर्फ सहाफ़त से ही ताल्लुक़ है, बाकी सबके पीछे कोई ना कोई और मामला था। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड विद अस। प्लीज़ तारीख़ के साथ, हिस्ट्री के साथ, डिटेल्स के साथ बात किया करें, लोगों को बताया करें कि क्या 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 इस मुल्क के अंदर हो चुका हुआ है। आज बुशरा बीबी वाली गलाजत भरी कैंपेन्स चल रही हैं, लोग बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं। मैं देख रहा था कुछ साफ़ी आके, मैंने ये खबर पहले दी थी, मैंने ये खबर पहले दी थी, बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं उन चीज़ों का। यार गलाजत का क्रेडिट क्या लेना होता है? गलतियाँ कोताहियाँ मुझसे भी हुई हैं माजी में, बिल्कुल हुई। बरमला मानता हूँ, बरमला माफ़ी मांगता हूँ, बरमला आगे चल पड़ा हूँ, जरूरत ही नहीं करता कि ऐसा करते ही नहीं कि लोग की प्राइवेट लाइफ में घुसूँ। बस कर दो यार, मुल्क के इश्यूज़ के ऊपर आ जाओ, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, उनके ऊपर बात करो। या पता नहीं आप सबने इसी में उलझे रहना है, एंड दैट्स व्हाट यू वांट टू डू। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।